जय श्री राम दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मैट्रिसेस बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस। ठीक है, तो जैसे हमारी बुक का नाम है मैट्रिसेस, तो जितने भी हमारे पास इसमें चैप्टर आएंगे सब मैट्रिसेस से ही रिलेटेड आएंगे। इस चैप्टर को आप इस तरह से समझो कि ये हमारे पास मैट्रिसेस की एक एप्लीकेशन जैसी है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे करना क्या है, लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो लीनियर जितनी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती है उनके सॉल्यूशन हम किस तरह से एक मैट्रिसेस की हेल्प से निकाल सकते हैं, यही हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और उस 7 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने से कोई और क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपका सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारा बेसिक्स पढ़ेंगे ताकि आपके जो आगे आने वाले क्वेश्चन उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारे पास इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होगी उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो बात यह आती है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x + 2y = 2। ठीक है, दिस इज़ अ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 है, 0 नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगी। ठीक है, साथ साथ ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब डिग्री यहाँ पे 1 है, कैसे पता चला, देखो x की पावर में यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। y की पावर में क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता कि x² + 2y = 2, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हो जाती है ना, वो क्या होती, 2 होती, क्योंकि x की पावर में फिर 2 होता। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है ना, जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड होते हैं और उनके कोफिशिएंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में 0 होता है तो होमोजीनियस होती है, नहीं होता है तो कुछ और होता है तो नॉन होमोजीनियस होगी। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो एक्स है, वाई है, जेड है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो वो हम मैट्रिसेस की हेल्प से किस तरह से करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बाकी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो या जिसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। बाकी एक चीज़ ये नोट कर लो कि a × b का जो इन्वर्स होता है वो होता है b इन्वर्स × a इन्वर्स। ये सेम है जैसे हमारे पास ट्रांसपोज था पीछे वाला और ट्रांजुगेट था, जैसे हमारे पास ब्रैकेट में लगता है ना बाहर, तो ये b पहले आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा, इस तरह से खुलेगा। ठीक है, सेम है। आगे बढ़ते हैं, बहुत मेन चीज़ आ रही है अभी। ठीक है, ये आपके आगे आने वाले चैप्टरों में जितने भी चैप्टर है सब में काम आएगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो भी आप बोलना चाहते हो, मैं इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 3 ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास मैट्रिसेस में यूज़ होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिए, इसमें मैं आपको तीनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा के दिखाऊंगा किस तरह से मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, बात मान लो जैसे ये हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। बात मान लो मैंने क्या करना है मैट्रिक्स में कि मैंने फर्स्ट रो को और थर्ड रो को एक्सचेंज करना है। भाई मुझे क्या चाहिए कि मुझे थर्ड रो यहाँ चाहिए और जो फर्स्ट रो है वो मुझे नीचे चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ कि रो 1 और यहाँ पे डबल एरो और रो 3। इसका क्या मतलब हुआ, रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज करना है। ठीक है, डबल एरो लगाया मतलब इसको एक्सचेंज करना है, मतलब रो 1 की जगह रो 3 आ जाएगा, रो 3 की जगह क्या आ जाएगा, रो 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो पहला ऑपरेशन ये हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, बात मान लो मैंने क्या करना है, रो 3 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ रो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं किस तरह से लिखूँगा, रो 3 पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा एक एरो लगा के। ठीक है, रो 3 पे मैंने ऐसे एरो लगाया। अब करना क्या है कि मैंने इसमें बात मान लो 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, रो 3 पे। इस तरह से लिखेंगे। दोबारा देख लो,
रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। समझे बात को, किस तरह से लिखते हैं। बात मान लो मैंने रो 2 में 1/4 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, रो 2 में। तो मैं क्या लिखूँगा, रो 2 पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट इसमें मैंने 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 इंटू रो 2। ठीक है, समझ में आई बात। तीसरा हमारे पास होता है, बात मान लो मैंने क्या करना है कि रो 1 में से रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है इस तरह से कि रो 2 में से मैंने रो 1 को माइनस करना है। क्या बोला कि रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है सच दैट रो 2 में से रो 1 को मैंने माइनस करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं कि रो 2 पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई करना है सच दैट रो 2 माइनस रो 1। इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, रो 1 एज इट इज़ रहेगी, मैंने रो 2 पे अप्लाई किया है तो रो जो 2 है ये चेंज हो जाएगी। किस तरह से चेंज होगी कि रो 2 में से मैंने रो 1 को माइनस करना है, मतलब 1 में से मैंने 2 को माइनस करना है, 9 में से 3 को माइनस करना है और -4 में से 7 को माइनस करना है। ठीक है, तो 1 - 2 -1, 9 - 3 6, -4 -7 और -11। ठीक है, बाकी रो 3 एज इट इज़। तो ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से मैं एक और ले लेता हूँ कि भाई मैं क्या करता हूँ, रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ कि रो 3 -2 टाइम्स रो 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा कि इस रो 3 में मैं ये जो रो 1 है इसका दुगना माइनस करूँगा, इसका 2 टाइम्स माइनस करूँगा। इसमें मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। 2 3 7 रो 1 एज इट इज़ रहेगी, रो 2 भी एज इट इज़ रहेगी क्योंकि हमने इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। रो 3 पे किया तो ये चेंज होगी। ठीक है, किस तरह से चेंज होगी कि रो 3 में से हमें 2 टाइम्स रो 1 को माइनस करना है, मतलब 4 में से मैंने 2 × 2 को माइनस करना है। ठीक है, मतलब 4 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से मैंने अब 6 को माइनस करना है, -1 आ जाएगा। 6 में से मैंने 14 को माइनस करना है, कितना आएगा 8 की -8 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहला ये होता है कि अगर हमें रो 1 और रो 3 को या किसी भी रो या कॉलम को एक्सचेंज करना है। अच्छा, ये जो ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे बताया है ना, ये सेम कॉलम के लिए भी होते हैं। इसकी जगह आप कॉलम भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे C1 C2 C3। ठीक है, कॉलम 1 के ऊपर भी जैसे आपने कॉलम 1 और कॉलम 3 को एक्सचेंज करना है तो C1 डबल एरो C3। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। ये सेम कॉलम के ऊपर भी अप्लाई होता है। मैंने रो के ऊपर बताया, सेम आप कॉलम के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3 ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है कि हमें जब एक्सचेंज करनी होती है टर्म्स क्या बोलते हैं, रो या कॉलम, तो हम इस तरह से लिखते हैं डबल एरो लगा के। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम पे अगर हमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करना है तो हम इस तरह से लिखते हैं कि भाई वो उस रो को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। बात मान लो रो 3 पे मैंने करना है। ठीक है, तो रो 3 पे एरो लगाया कि इस पर हमने करना क्या है, इसमें मैंने बात मान लो 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि अगर हमें किसी भी 2 रो को आपस में ऐड करना है, माइनस करना है, तो हम किस तरह से करते हैं कि भाई उस रो को पहले हमें डिफाइन करना होता है, हम किस रो की बात कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, कॉलम लेके चलता हूँ। ठीक है, बात मान लो मैंने कॉलम 2 में 3 टाइम्स कॉलम 1 को प्लस करना है। ठीक है, तो कॉलम 2 में मैंने अप्लाई करना है क्या कि मैंने कॉलम 2 में प्लस करना है 3 टाइम्स C1। इस तरह से लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, कॉलम 2 पे किया तो कॉलम 1 एज इट इज़ रहेगा और कॉलम 3 भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हमें कॉलम 2 पे अप्लाई करना है कि कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 1। ठीक है, तो कॉलम 2 पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3 है। 3 में मैंने क्या जोड़ना है, 3 टाइम्स ये वाली वैल्यू 6, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये मतलब इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन होते हैं, ये हमारे पास बहुत आगे काम आने वाले हैं क्योंकि ये बेस है। यही चीज़ आगे एडवांस लेवल पे भी आती है, तो बेस ये रहता है। ठीक है, आपको इस तरह से करना होता है। अब हम समझते हैं कि हम किस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे बात मान लो हम ए है, इसको मैं ए के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, ए को मैं आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, इस तरह से ए ही रहेगा। ठीक है, बात मान लो मैंने इसको किसी दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
ए मैंने एज इट इज़ रखा, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये क्या होगी, इस ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, जैसे हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते थे ना कि एक एलिमेंट को जब उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आइडेंटिटी प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, इस मैट्रिक्स की इन्वर्स होगी। ठीक है, तो ये आया कैसे, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं, पर आप इतना समझ लो कि इस वाली मैट्रिक्स को मैंने ऑपरेशंस लगा करके मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ वो ऑपरेशन मैंने इस वाली मैट्रिक्स पे भी लगाए। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। तो जिस रूप में वो चेंज होगी ना, वो हमारे पास बेसिकली ए का इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 2 -1। ठीक है, 1 2 2 -1, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो ए को हम आइडेंटिटी इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने आइडेंटिटी बनाना है और इसको मैंने कोई दूसरी मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, जैसे 1 2 2 -1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होती है ये। ठीक है, इंटू ए 1 2 2 -1। ठीक है, अब बेसिकली हमें इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साथ साथ उन ऑपरेशन को इस पे भी अप्लाई करना, तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी होती कैसी है, इस तरह से होती है 1 0 0 -0 1। ठीक है, 2 इंटू 2 के केस में इस तरह से होती है। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इस वाली पोजीशन पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी है। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है। इस पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे भी 0 नहीं है। इस पे हमारे पास 1 आना चाहिए, यहाँ पे है -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले पोजीशन को देखते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, उसके बाद कंडीशन के हिसाब से इन दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वाली पोजीशन पे ऑलरेडी 1 है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। फिर आते हैं इस वाले पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो इस वाले पे हमने क्या करना है, 0 लाना है। तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरह से हम इसमें 0 ला सकते हैं। अगर मैं रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँ सच दैट रो 2 में से मैं 2 टाइम्स रो 1 को माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे 0 बन सकता है। ठीक है, अगर मैं 2 में से 2 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई 1 को माइनस कर दूँ, ये जो 1 है ऊपर वाला, ठीक है, इसको माइनस कर दूँ तो ये 0 बन सकता है। तो रो 2 पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट रो 2 में से मैंने 2 टाइम्स रो 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हमारे पास रो 2 पे अप्लाई हुआ है, तो रो 1 एज इट इज़ रहेगी, 1 2 एज इट इज़। ठीक है, रो 2 पे अप्लाई किया है कि रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, मतलब 2 माइनस 2 टाइम्स 1, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। -1 -4 माइनस का 5। ठीक है, सेम ऑपरेशन हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होगा, करके देख लेते हैं। तो रो 1 यहाँ पे भी सेम रहेगी, रो 2 पे अप्लाई हुआ है, तो रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, तो 0 -2 कितना हो जाएगा, -2। 1 -0, ठीक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 2 2 -1, ये एज इट इज़ रहेगी, इसको आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये ए ही रहनी चाहिए। अगर ये ए नहीं रहेगी तो हमारे पास बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पे और इस पे दोनों में साथ साथ पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो देखो ये आइडेंटिटी से चेंज होगी ना, और इसको हमने आइडेंटिटी बनाना है, तो ये जो बनेगी वो इन्वर्स बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले पोजीशन पे 0 लाना है, इस पे हमारे पास 1 लाना है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे 1 लाना चाहूँ तो मैं कैसे ला सकता हूँ कि भाई रो 2 पे अप्लाई कर सकता हूँ, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ कि इसमें मैं -1/5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रो 2 में। रो 2 में मैं -1/5 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो 0 ही रहेगा, और ये हमारे पास पोजीशन क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, है ना। देखो ज़रा, ठीक है, तो करा मैंने 1 2 रो 2 पे अप्लाई किया, तो इसमें हमें जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा 0 ही। इसमें हम -1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट, 5 से 5 कट, तो यहाँ आ जाएगा 1। सेम ऑपरेशन हमने इस पे भी अप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0। अब -2 में क्या मल्टीप्लाई करना है, -1/5, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/5। ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़। ठीक है, समझ में इतनी बात। अब हमारे पास एक पोजीशन बची ये वाली, इसको हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं, इसको हम बना सकते साथ साथ, देखो रो पे इस तरह से ऑपरेशन अप्लाई करना है कि हमारे पास
ये 1 1 ही रहे और ये 2 0 बन जाए। 1 को चेंज कर दोगे फिर तो आइडेंटिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो रो 1 में से मैं 2 टाइम्स रो 2 को माइनस कर सकता हूँ। क्या बोला? रो 1 पे अप्लाई कर सकता हूँ सच दैट रो 1 में मैं 2 टाइम्स रो 2 को माइनस कर सकता हूँ। तब हमारे पास क्या आएगा? देखो रो 1 पे अप्लाई करना है तो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1 ही रहता है, ठीक है। यहाँ जाएगा 1, तो ये 1 भी चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे हमारे पास ये चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। रो 2 पे हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, एज इट इज़ रहेगी। तो ये होगी आइडेंटिटी में कन्वर्ट। सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो रो 1 पे अप्लाई करना है सच दैट 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, ठीक है। तो 1 माइनस 4/5, तो 1 माइनस 4/5 कितना होगा? 5 1/5 के बराबर होगा, ठीक है, 1/5। और 0 माइनस 2/5 माइनस 2/5 के बराबर नहीं, प्लस 2/5 के बराबर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5 और यहाँ पे आ गया 1 2 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। तो ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कोई और मैट्रिक्स बन गई, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स में हमने एक बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी प्रोड्यूस करा दी तो ये वाली मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली क्या होगी? इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो गई, ठीक है। समझ में आई बात? तो जब आपके पास क्वेश्चन में बोला हो कि आपको एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो आप इस तरह से इसको निकालोगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स लोगे, उसको आइडेंटिटी इंटू ए के बराबर लिखोगे, इसको आपने आइडेंटिटी बनाना है, या आपके पास खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी इसके इन्वर्स में, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास इन्वर्स निकालने का दूसरा तरीका होता है कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के कर लो, या एक जो सिंपल तरीका होता है ट्रिक वाला, ठीक है। मैंने भी यूट्यूब पे देखा है, वही बता रहा हूँ आपको भी। जैसे बात मान लो एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे यही वाली ले लेते हैं, 2 3 7 5 15 10 4 5 6 ठीक है। नहीं यार ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें नंबर बड़े बड़े हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। छोटी सिंपल से ले लेता हूँ, 1 2 3 3 0 2 1 5 2, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका मैंने एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने का एक जो ट्रिक वाला तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सिंपल मैट्रिक्स जैसी है वैसी की वैसे लिख देनी है, ठीक है। 1 2 3 3 0 2 1 5 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है इसको नीचे कॉपी कर देना है, इसके नीचे फर्स्ट रो को यहाँ पे, फिर उसके बाद सेकंड रो को, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 0 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकंड कॉलम है इसको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को लिखेंगे 1 3 1 1 3, ठीक है। और सेकंड कॉलम को लिखेंगे 2 0 5 2 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है और जो फर्स्ट कॉलम है इसको आपने काट देना है, इसका अब कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, जिस तरह से हम डिटरमिनेंट निकालते वैसा करना है, ठीक है। इन दोनों को करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों को करना है, फिर यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे 2 × 0 0 माइनस 5 × 2 10, यह आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 माइनस 6 5 तिया 15 माइनस 0, ठीक है। और ये 5 तिया 15 माइनस 4 2 माइनस 3 2 माइनस 5, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस 0 3 तिया 9 माइनस 2 और ये हो जाएगा 0 माइनस 6। तो ये जो मैट्रिक्स बनी इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ये जो तरीका है ना इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसलिए बता रहा हूँ ये वाला तरीका, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको एडजॉइंट ही तो निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है, ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है। तो माइनस का 10 माइनस का 4 15 और 15 में से 4 गया बचता है 11, यह आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 3 4 7 माइनस का 6, ठीक है। ये मैंने इसका ट्रांसपोज करके लिखा है, मतलब रो को कॉलम में लिखा है इस तरह से, ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या निकल गया हमारे पास, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल गया।
एडजॉइंट हम क्यों निकालते हैं? बेसिकली देखो, हमारे पास जो ए का इन्वर्स होता है ना, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो अगर इन्वर्स निकालने को आपको इस तरह से निकालना पड़े तो हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका तो है ही है एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करने का, वो आपको तब करना है जब हमारे पास क्वेश्चन में बोला हो कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके इसका इन्वर्स निकालना है, तब हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हम इस तरीके से निकालते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी सा काम होता है, ठीक है।